नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी 2020 पर। तो आज मैं आपके लिए 9 जुलाई 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो उपचुनाव आयुक्त यानी कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर तो कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर के गुप्ता। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आर के गुप्ता भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं। इन्होंने टी श्रीकांत का स्थान लिया है। पिछली टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन करते हैं। तो भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन हैं? तेजस मुद्रा। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? राजीव कुमार। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजीव कपूर। ऑडियो स्ट्रीमिंग सेवा जियो सावन के नए CEO कौन बने हैं? तो सहस मल्होत्रा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL के नए निदेशक कौन बने हैं? तो राम बाबू प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लवी सिंह। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की पल्लवी सिंह ने विश्व स्तरीय मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है। इस मिसेज यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में 110 देशों ने भागीदारी की थी। आयोजन स्थल हो गया योसू यानी कि दक्षिण कोरिया में। पिछले टॉप 5 पुरस्कार का रिवीजन करते हैं। तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 है सिनी सदानंद सेठी। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2021, तो करोलिना विलास वस्काफोल्ड। नेक्स्ट मिसेज वर्ल्ड 2022, तो सैलिन फोर्ड। मिस यूनिवर्स 2021, तो हरनाज सिंधु। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022, तो खुशी पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति का रोड मैप तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022 का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में, जो उत्तर प्रदेश है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नई शिक्षा नीति का रोड मैप तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022 का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य नई शिक्षा नीति के तहत नीति निर्माताओं के साथ विचार विमर्श करके बच्चों की प्रतिभा और चॉइस के हिसाब से उन्हें कुशल बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, विश्व किस्वहिली दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 जुलाई। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यूनेस्को के सदस्य देशों द्वारा हर साल 7 जुलाई को विश्व किस्वहिली दिवस मनाया जाता है। किस्वहिली अफ्रीका में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शांति और बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा देने के लिए किस्वहिली भाषा को एक उपकरण के रूप में बढ़ावा देना है। वर्ष 2022 की थीम है किस्वहिली फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। पिछली टॉप 5 दिवस का रिवीजन करते हैं। तो विश्व आवाज़ दिवस 16 अप्रैल को, इसका थीम है लिफ्ट योर वॉइस। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। इसका थीम है आवर प्लांट आवर हेल्थ। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 2022, ये मनाया जाता है 4 अप्रैल को। इसका थीम है सेफ ग्राउंड सेफ स्टेप्स सेफ होम। नेक्स्ट है 4 नंबर, विश्व आत्मकेंद्रित दिवस या ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2022, 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम है इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व क्षय रोग दिवस 2022, ये मनाया जाता है 24 मार्च को। इसका थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी
सेव लिव्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर हो गया, तो इसका आंसर है भारत के गीता गोपीनाथ। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली दुनिया की पहली महिला और दूसरी भारतीय बनी है। यह सम्मान प्राप्त करने वाले रघुराम राजन पहले भारतीय थे। IMF का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना हुई 27 दिसंबर 1945 को। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, USA। सदस्य देश 190 और अध्यक्ष है क्रिस्टालिना जॉर्जिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार और शहरों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो कौन करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रोजगार और शहरों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में दिल्ली भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेज़बानी करेगा। यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। इस त्यौहार के दौरान ग्राहकों को उत्पादों पर भारी छूट की पेशकश की जाएगी और त्यौहार की गुणवत्ता को उच्च बनाए रखने के लिए पुरस्कार भी दिए जाएंगे। और दिल्ली के बारे में जानते हैं। दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो अनंगपाल, जो कि तोमर वंश का शासक था। दिल्ली की राजकीय पशु नीलगाय, दिल्ली के राजकीय पक्षी घरेलू गौरैया, दिल्ली का राजकीय पेड़ गुलमोहर, दिल्ली का राजकीय फूल लफा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र, दिल्ली की पहली महिला शासिका राजिया सुल्तान, नई दिल्ली में स्थित प्रमुख स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, अंबेडकर स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थल लाल किला, जामा मस्जिद शाहजहां, मोती मस्जिद औरंगजेब, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश, तुगलकाबाद किला, जंतर मंतर जयशाह, इंडिया गेट राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन, हुमायूं का मकबरा। नई दिल्ली में स्थित समाधि स्थल शांति वन है, जवाहरलाल नेहरू, राजघाट महात्मा गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, वीर भूमि राजीव गांधी और किसान घाट चौधरी चरण। उसके बाद है समता स्थल जगजीवन राम, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। दिल्ली में स्थित प्रमुख मुख्यालय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, पंजाब नेशनल बैंक PNB, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना। दिल्ली के प्रमुख हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पालम हवाई अड्डा, सफदरजंग हवाई अड्डा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 संगठन के लिए भारत के नए शेरपा कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ कांत। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत भारत के G20 में नए शेरपा बने हैं। इन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का स्थान लिया है। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी देश की ओर से शामिल होने वाला व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है। शेरपा सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर आर्थिक, राजनीति और वैश्विक एजेंडा पर बात करते हैं। तो G20 के बारे में जानते हैं। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। G20 19 देश और यूरोपियन संघ EU का समूह है। इसकी स्थापना हुई 26 सितंबर 1999 में।
भारत G20 का हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो अमेरिका 2008 में। 16वां G20 सम्मेलन 2021 में कहाँ होगा? तो इटली में। 17वां G20 सम्मेलन 2022 कहाँ होगा? तो इंडोनेशिया में। 18वां G20 सम्मेलन 2023 कहाँ होगा? तो भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नई दिल्ली में आयोजित स्वनिधि महोत्सव 2022 का शुभारंभ किसने किया? तो किसने किया था? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, हरदीप सिंह पुरी, जो कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में आयोजित स्वनिधि महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया है। यह प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की सफलता को चिन्हित करने के लिए मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 जुलाई 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या की गई है? तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पश्चिमी जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या की गई। जापान के बारे में जानते हैं डिटेल्स में। तो जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो है, जो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की करेंसी जापानी येन है और जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। किस देश को सूर्योदय का देश और निप्पॉन के नाम से जाना जाता है? तो जापान। जापान की संसद का नाम क्या है? तो डायट। जापान की सबसे लंबी नदी शिन्नो नदी। जापान की सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फुजी। हिटाची सोनी तोशिबा, पैनासोनिक, फुजी फिल्म, मित्सुबिशी का मुख्यालय कहाँ है? तो जापान में टोक्यो को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, लगातार 13 T20 मैच जीतने वाला क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान कौन बने हैं? तो ये बने हैं भारत के पहला कप्तान ऑप्शन नंबर बी है, रोहित शर्मा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत के कप्तान रोहित शर्मा लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान बन गए हैं। रोहित शर्मा ने यह उपलब्धि साउथहैम्पटन में इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला के पहले T20 मैच के दौरान हासिल की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम जानते हैं आज का यानी कि 9 जुलाई 2022 का अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। तो 11 नंबर है, अकादमिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन के क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र मेमोरियल पुरस्कार की स्थापना किसने की है? तो इसका आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC के महासचिव का नाइजीरिया में निधन हो गया, इनका क्या नाम है? तो इनका आंसर है मोहम्मद बरकिंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची 2022 में भारतीय मूल की जयश्री वी उल्लाल किस स्थान पर रही है? तो इसका आंसर है 15वें। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 या 21 में भारत की कुपोषित आबादी 247.8 मिलियन से घटकर कितनी हो गई है? तो इसका आंसर है 224.3 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि अतिरिक्त प्रभार है। आज वाले प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो RK गुप्ता। नेक्स्ट है, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो पल्लवी सिंह। नई शिक्षा नीति का मोड मैप तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम
2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। विश्व किस्वहिली दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 7 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो गीता गोपीनाथ, जो कि भारत की है। इसका नेक्स्ट है, रोजगार और शहरों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट है, G20 संगठन के लिए भारत के नए शेर्पा कौन बने हैं? तो इसका आंसर है अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किसने किया? तो इसका आंसर है हरदीप सिंह पुरी, जो कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या की गई है? तो इसका आंसर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा, जो कि भारत के हैं। नेक्स्ट है, अकादमिका उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन के क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल पुरस्कार की स्थापना किसने की है? तो इसका आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है। नेक्स्ट है, 12 नंबर है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC के महासचिव का नाइजीरिया में निधन हो गया, इनका क्या नाम है? क्या नाम था? तो इसका आंसर है मोहम्मद बरकिडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची 2022 में भारतीय मूल की जयश्री वी लाल उलाल किस स्थान पर रही है? तो इसका आंसर है 15वें। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-21 में भारत की कुपोषित आबादी 247.8 मिलियन से घटकर कितनी हो गई? तो कितनी हो गई? तो इसका आंसर है 224.3 मिलियन। नेक्स्ट 15 नंबर है, भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अतिरिक्त प्रभार है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।